नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा सिंह आपका अपनी पाइथन लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 4th चैप्टर को रीड कर रहे हैं और 4th चैप्टर में हम ऑपरेटर्स टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आइए चलिए हम अपने ऑपरेटर टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स मैंने सेकेंड टाइप ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। इसको कहा जाता है रिलेशनल और कंपेरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर को ही हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसमें कुछ नया सीखते हैं। प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स आपने रिलेशनल ऑपरेटर देखे, जिसमें आपने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल, है ना, इक्वलिटी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं डबल इक्वल के द्वारा, देन नॉट इक्वल टू। इस तरीके के आपने ऑपरेटर्स का यूज़ करके दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, यानी आपने इन ऑपरेटर का यूज़ किया था रिलेशन फाइंड आउट करने में। किसके बीच में? ऑपरेंड्स के बीच में, यानी वैल्यूज़ के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट किया था, या इनके बीच में क्या कंपैरिजन है वो फाइंड आउट किया था। अब उसमें क्या चीज़ हमने फाइंड आउट की थी? क्या ये वैल्यू इससे छोटी है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, क्या ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। इस तरीके की कंडीशंस हमने चेक की थी रिलेशनल ऑपरेटर में। अब हम चेक करने जा रहे हैं इनके एड्रेस की वैल्यू, कि इनके जो एड्रेस हैं, जैसे यहाँ पे दो वैल्यू है ए एंड बी, तो इनके जो एड्रेस बनते हैं क्या वो समान होंगे? देखिए एड्रेस आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ। a = 5, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है a = 5 का, कि कंप्यूटर के अंदर ये जो मेमोरी ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ पर क्या हो, हमने पाइथन को आदेश दिया है, कंपाइलर को आदेश दिया है कि तुम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके ए नाम का एक मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लो। ठीक है, तो पाइथन हमारा आदेश मानकर मेमोरी के अंदर एक ए नाम की मेमोरी लोकेशन को क्या कर देता है? ऑक्यूपाई कर देता है, जो भी हमारे सिस्टम के पास अवेलेबल होती है खाली मेमोरी। यानी खाली मेमोरी अवेलेबल होना चाहिए तभी तो बनाएगा। ठीक है, तो पाइथन ऑटोमेटिकली, आपको बताना नहीं पड़ता कि भाई कौन सा मेमोरी लोकेशन में जाओ। आप तो सिर्फ a = 5 लिखते हो इंस्ट्रक्शन, या यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिखते हो, तो इस बात का ये मतलब है कि तुम पाइथन को आदेश दे रहे हो कि आप एक a नाम का मेमोरी लोकेशन क्या कर लो? ऑक्यूपाई कर लो। या ये कह लो कि मेमोरी के अंदर से एक फ्री मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लो और उसका नाम आप क्या दे दो? a दे दो, और उसके अंदर 5 वैल्यू को क्या कर दो? असाइन कर दो। अब ये जो ऑक्यूपाई होता है, जहाँ पे भी ए आपका बनेगा या बी आपका बनेगा या और भी कई सारी डाटा इनके अंदर रखे होंगे, तो मेमोरीज के अलग अलग सेल्स में रखे हुए हैं। अच्छा, मेमोरी के जो अलग अलग सेल्स में रखे हुए, इन मेमोरीज के क्या होते हैं? अपने एड्रेस होते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आपके घर के क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लॉट नंबर 20, प्लॉट नंबर 20, प्लॉट नंबर 21, 22, 23। ठीक है, कॉलोनी है और उस कॉलोनी में आपके अलग अलग क्या है? नंबर्स है प्लॉट्स के। तो प्लॉट्स के नंबर से क्या होता है? किसी को भी आपका एड्रेस फाइंड करना हो तो इजीली आपके घर पे आ सकता है। ठीक है, यदि कोई लेटर आता है, कुछ भी आता है, तो पोस्टमैन क्या देखता है? आपके घर के एड्रेस देखता है। इसी प्रकार ये जितने भी मेमोरी लोकेशंस होते हैं सिस्टम के अंदर, जो भी मेमोरी होती है, इन सब के अपने एक एड्रेस होते हैं, यूनिक एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो अभी तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े संख्या में होते हैं एड्रेस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसका एड्रेस 500 हुआ, इसका एड्रेस 600 हुआ, इसका 700 हुआ। इस तरीके के इन सब के क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं कि जैसे आपने ए नाम का मेमोरी ऑक्यूपाई करवाया सिस्टम से, ए नाम की जो मेमोरी लोकेशन है वो किस एड्रेस पे जाके ऑक्यूपाई होगी? कंपाइलर में, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। आइए ये देख लेते हैं पहले। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं हम सिंपल, जैसे ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाया और उसके अंदर वैल्यू सपोज मैंने 5 दे दी। आप कोई सी वैल्यू दे सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं, आप कोई सी वैल्यू देख लीजिए। हमें तो ये देखना है कि आप जब भी कोई वैल्यू दे रहे हो और ए नाम का मेमोरी लोकेशन बनाना चाह रहे हो, तो ये कंप्यूटर के मेमोरी में किस नंबर पर, यानी कौन सा मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइल को सबसे पहले मैंने सेव किया, सेव एज पे गई। सेव एज पे जाने के बाद मुझे अपना प्रोग्राम सेव करना होगा।
तो चलिए मैं इसका नाम MEM दे देती हूँ, क्योंकि मेमोरी के लिए हम बात करने जा रहे हैं। आप चाहें तो कोई सा भी नाम दे सकते हैं और .py से इसको सेव कर दीजिए, यानी mem.py मैंने नाम दिया है। आप भी कोई सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन .py का एक्सटेंशन देना आपको जरूरी है, ठीक है। मैंने सेव किया अपना प्रोग्राम और अपना प्रोग्राम में सिंपल रन करके देखती हूँ। अभी तो रन मॉड्यूल पे जाती हूँ 5, ठीक है। अभी तो देखिए मेरे पास आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने कोई प्रिंट कमांड या कुछ दिया ही नहीं है। सिस्टम ने अपना काम कर दिया, एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दिया है। मेमोरी के अंदर एक नाम ए नाम की मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली है ए नाम से, है ना। उसके अंदर 10 को भी स्टोर कर दिया है, लेकिन उसने प्रिंट नहीं करा है कि आपने यहाँ पे प्रिंट कमांड नहीं दी है, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रिंट करवा के। देखिए प्रिंट, अब यहाँ पे यदि मैं प्रिंट के अंदर ए लिखती हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं क्या प्रिंट होगा। आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैं भी क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ, ए की वैल्यू, ठीक है। देख लेते हैं, हम सेव कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। सेव, रन किया, मॉड, देखिए 10 आंसर आ गया, ठीक है। बट अब मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ इसका एड्रेस। मैं जानना चाहती हूँ कि जो ए नाम का मेमोरी मेरा बना है, ए नाम की मेमोरी लोकेशन जो बनी है वो किस एड्रेस पे बनी है, ठीक है। तो एड्रेस जानने के लिए यहाँ पे लिखना होता है ID, ठीक है। और ID के बाद ब्रैकेट के अंदर मेमोरी लोकेशन का नाम लिखना होता है इस तरीके से। देखिए ID लिखा है और ए को मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम फिर से सेव करती हूँ और अपने प्रोग्राम को मैं रन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये जो मुझे मिला है 2643, ये जो इतनी बड़ी वैल्यू मिली है, बेसिकली ये क्या है, ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ए। जिस भी मेमोरी लोकेशन के अंदर ए ने ऑक्यूपाई किया होगा मेमोरी लोकेशन, उस नाम का यहाँ पे एड्रेस बना है, ठीक है। चलिए अब इस एड्रेस से रिलेटेड मैं आपको कुछ खास बातें बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सपोज दिस इज अ A memory location, ठीक है। मैंने इस तरीके से स्ट्रिंग लिख दी, दिस इज अ A मेमोरी लोकेशन, यानी ये A जो मैंने मेमोरी लोकेशन बनाई है उसका एड्रेस है, ठीक है। ए देखिए ये वाला ए अलग है और ये वाला ए अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी, दिस इज अ जो भी मैं लिखना चाहती हूँ, बट ये जो ए लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है, ये मैंने लिखा है इस मेमोरी लोकेशन के लिए, ठीक है। तो ए मेमोरी लोकेशन की ये वैल्यू है। अब हम मेमोरी के ऊपर कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं डिफरेंट, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक और मेमोरी लोकेशन ले लिया बी नाम का और इक्वल इसके अंदर भी सेम वैल्यू स्टोर कर दी 10, ठीक है। और अब अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ बी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू, इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ फर्स्ट लाइन को ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक ही जगह लिख देती हूँ बी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी, ठीक है ना। चेक करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे तो ए मेमोरी लोकेशन लिखी थी ID, अब यहाँ पे मैंने पेस्ट तो किया है सेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया ID किसकी ID जानी है मुझे, बी की। अब हमें देखना है वैल्यू तो सेम है दोनों मेमोरी लोकेशन के अंदर, क्या इनके एड्रेस भी सेम होंगे? क्या हम सेम एड्रेस देते हैं और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन बनाते हैं तो क्या वो सेम एड्रेस रखती है या वो डिफरेंट एड्रेस रखती है? आइए देख लेते हैं। कंट्रोल एस के द्वारा सेव किया मैंने अपना प्रोग्राम और F5 की मदद से रन किया है। देखिए यहाँ पे यदि वैल्यू सेम है कि दोनों की वैल्यू सेम है तो देखिए मेमोरी लोकेशन भी दोनों के सेम बन रहे हैं। यहाँ पे नंबर देखिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि यही सेम मेमोरी लोकेशन आपके कंप्यूटर पे ही बनेंगे, आपके कंप्यूटर पे ये जो नंबर है ये कोई दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही नंबर आए। देखिए ये जो नंबर आता है ये किस अकॉर्डिंग आ रहा है, मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग, कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में जो मेमोरी है उसमें से कौन सी लोकेशन को ऑक्यूपाई किया है मेरे कंपाइलर ने ए और बी के लिए। आपके लिए जो भी आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी खाली होगी उसको वो ऑक्यूपाई करवाएगा कंपाइलर ए और बी मेमोरी लोकेशन के लिए। तो आपके लिए हो सकता है नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आ सकता है। बट हम जो कंसेप्ट देखने जा रहे हैं
कि अगर मैं सेम वैल्यू के दो मेमोरी लोकेशन बनाती हूँ तो क्या मेरे एड्रेस सेम होते हैं या अंतर होता है? एड्रेस मेरे बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कंपाइलर से भी पूछ लेती हूँ कि बताओ इन दोनों के एड्रेस सेम है या अलग है। अभी तो आपने आउटपुट के द्वारा जज कर लिया, बट मैं कंपाइलर से जानना चाहती हूँ कि इनके एड्रेस सेम है या अलग अलग है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इस कंपाइलर से पूछेंगे प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो? A is B। यहाँ पे देखिए इस क्या है, इस यहाँ पे एक कीवर्ड है, ठीक है। इस हम कब यूज करते हैं? जब हमको दो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस की वैल्यू, जब हमें दो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को नापना होता है कि इन दोनों मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो सेम है या नहीं है। अगर इन दोनों का एड्रेस सेम है तो आंसर मुझे आउटपुट स्क्रीन पे ट्रू मिल जाएगा, और अगर इनके एड्रेस अलग अलग हैं तो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे खुद प्रिंट करा के कि A और B के मेमोरी लोकेशन क्या है, तो आपने देखा था भी सेम मिले थे, ठीक है। अब यही चीज हमने एक्सप्रेशन के द्वारा कंपाइलर से खुद ने पूछी है कि भाई तुम बताओ तो हमें कि A और B के मेमोरी लोकेशन समान बने हैं क्या? एक ही मेमोरी लोकेशन पे A और B दोनों जाके बने क्या? क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू दोनों की सेम दी है। तो आप अनुमान तो आप लगा लिया होगा कि हमने अभी देखा था इन दोनों की वैल्यू सेम बनी थी, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि ट्रू आंसर आ रहा है। देखिए ट्रू आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको कीवर्ड समझ में आया? इस कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें मेमोरी लोकेशंस के बीच में कंपैरिजन करना हो या मेमोरी लोकेशन की वैल्यू के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो कि इन दोनों के मेमोरी लोकेशन समान है या असमान है, ठीक है। अब एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे B की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, B की वैल्यू 5 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ Ctrl+S की सहायता से और अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर आप, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला अंतर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने वैल्यू बदल दी तो यहाँ पे देखिए मेमोरी लोकेशन के नंबर चेंज हो गए। यहाँ पे देखिए ऊपर 28 लिखा हुआ है ए का मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू आगे की तो सेम है, पीछे बाद में 28 लिखा हुआ है, और बी की मेमोरी लोकेशन में यहाँ पे देखिए 68 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 68 है और ए मेमोरी लोकेशन में 28 था। क्या समझ गए आप लोग कि अगर हम वैल्यू सेम रखते हैं और भले मेमोरी लोकेशन अलग अलग बना रहे तब भी वो एक ही मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और अगर हम वैल्यू डिफरेंट देते हैं तो हमारी अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। अब हमने इससे पूछ भी लिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवा दो? क्या ए और बी की जो मेमोरी लोकेशन है वो समान है या नहीं? अगर समान है तो ट्रू आंसर आएगा, समान नहीं है तो फॉल्स आंसर आएगा। अब इन दोनों के मेमोरी लोकेशन आपने देख लिया कि समान नहीं है, तो कंपाइलर ने मुझे क्या आंसर दे दिया? फॉल्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा मेमोरी लोकेशन का। अब इसमें मैं देख लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक काम और करती हूँ, मैं यहाँ पे करती हूँ B = A। इस चीज का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो A के अंदर वैल्यू रखी हुई है उसको तुम B के अंदर असाइन कर दो, ठीक है। अभी करंट में देखिए A के अंदर वैल्यू कितनी है? 10 है, और B के अंदर वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा बोल रही हूँ उसको कि तुम A के अंदर जो वैल्यू रखी हुई उसको क्या कर दो? B के अंदर असाइन कर दो, ठीक है। तो देख लीजिए पहले मेरी वैल्यू B की चेंज हुई, यानी प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ B की वैल्यू। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ B। ओके, Ctrl+S की सहायता से सेव करती हूँ अपना प्रोग्राम और F5 की सहायता से रन कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे देख लीजिए आप लोकेशंस। सबसे पहले तो देख लीजिए A और B इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग है। क्या होता है, प्रोग्राम हमेशा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से चलता है, ऐसा नहीं कि बाद में आपने सिर्फ ये लाइन लिखी तो इसी का आउटपुट आएगा। प्रोग्राम हमेशा स्टार्टिंग से ही चलता है। तो देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 5 है, और हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करवाई? इनकी मेमोरी लोकेशन। तो इनके मेमोरी लोकेशंस अलग अलग बने, ठीक है। अब हमने ऐसा पूछा था क्या A और B की वैल्यू समान है, तो उसने बोला नहीं है समान। क्यों? क्योंकि वैल्यू अलग है तो मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग ही होंगे, ठीक है। नाउ अब हमने बोला A की वैल्यू को तुम B में रख दो,
तो a की वैल्यू कितनी है 10, पहले कितनी थी a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू कितनी थी 5। अब हमने बोला a की वैल्यू तुम b में रख दो, तो a के अंदर वैल्यू कितनी है 10, तो 10 किसके अंदर चली गई b के अंदर, तो b की वैल्यू अब 5 नहीं रही, b की वैल्यू अब क्या हो गई, b की वैल्यू अब 10 होगी, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके नाउ अब हम देख लेते हैं दोबारा से क्या a और b की मेमोरी लोकेशन सेम आएंगे, क्योंकि देखिए वैल्यू सेम हो गई, वैल्यू सेम हो गई तो मेमोरी लोकेशन अब सेम होने चाहिए। तो मैं चेक करा लेती हूँ प्रिंट, अब मैं देख लेती हूँ a इज b, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर था आपको फॉल्स मिल रहा था, आप देख चुके थे ना जब मैंने ये वाली लाइन की थी। अब मैंने क्या किया, सेम वैल्यू कर दी, a की वैल्यू b के अंदर स्टोर करवा दी। अब देखते हैं क्या आंसर अब मेरा सेम आ रहा है। सेव किया मैंने प्रोग्राम और रन किया अपने प्रोग्राम को, देख लीजिए। अब यहाँ तक तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो ही चुके थे, है ना, वैल्यू बी तक। हम यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं लास्ट लाइन का। हमने पूछा क्या ए और बी के अब जो एड्रेस है वो समान है, तो इसने बोल दिया लास्ट लाइन में, देखिए बोल रहा है कि समान है ए और बी के एड्रेस, ट्रू बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या कर दी, सेम कर दी। तो अगर सेम वैल्यू होती है तो मेमोरी के एड्रेस सेम होते हैं, और वैल्यू अलग अलग होती है तो मेमोरी के एड्रेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने कंपैरिजंस किसके बीच में देखे, ए और बी के एड्रेसेस के बीच में, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है यहाँ पे जो वर्किंग है, इसको मैं एक बार बोर्ड पे आपको अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे मान लीजिए ए कोई वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए इस मेमोरी के अंदर एक मेमोरी लोकेशन खाली है, कोई सी मेमोरी लोकेशन खाली, सपोज ये वाली मान लीजिए, और इसका एड्रेस मान लीजिए 2000 है, ठीक है, मान लीजिए इसका एड्रेस 2000 है। अभी आपने देख लिया एड्रेस काफ़ी बड़े होते हैं, हम एक छोटा सा एड्रेस लेके चल रहे हैं 2000। अब आपने क्या बोला कि तुम ए के अंदर 10 वैल्यू को क्या कर दो, स्टोर, सॉरी ए के अंदर वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। और आपने कंपाइलर को क्या आदेश दिया कि नाम का एक मेमोरी लोकेशन बनाओ, तो सपोज बी के नाम का एक मेमोरी लोकेशन बन गया और उसका एड्रेस है 2002 पे, ठीक है। यहाँ पे 2002 की कोई मेमोरी खाली होगी और वहाँ पे बी ने अपनी जगह बना ली, ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया 10। तो इन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। सिस्टम से यदि हमको जानना है कि भाई इन दोनों के एड्रेस एक ही जगह बने या अलग अलग बने, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, प्रिंट ए इज बी। अब इस कंडीशन में यदि आपने ऐसे पूछा है तो दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, अलग अलग है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है। अब इन केस देखिए, सपोज आपने यहाँ पर दोनों की वैल्यू समान रखी है 10, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे आपका सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कंपाइलर ने पढ़ा, उसने बोला तुम ए नाम के एक मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लो, उसके अंदर 10 को क्या कर दो, तुम स्टोर कर दो। ठीक 2000 की कोई स्पेस होगी जो कि खाली होगी, तो कंपाइलर ने ऑक्यूपाई कर लिया उसको ए नाम से और उसके अंदर 10 को स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जब आया, उसने देखा कि वैल्यू तो सेम है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो वो क्या करता है कंपाइलर इस कंडीशन में, यही सेम मेमोरी लोकेशन बी के साथ भी शेयर होने लगता है, यही सेम मेमोरी लोकेशन ए के साथ और बी के साथ। मान लो एक और लाइन आ गई C=10, तो एक न्यू मेमोरी लोकेशन भी इसी मेमोरी लोकेशन के साथ ही क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, यानी तीनों मेमोरी लोकेशन इस 2000 को ही क्या करते रहेंगे, पॉइंट करते रहेंगे। और यदि आपने वैल्यू चेंज कर दी तो फिर सी मेमोरी लोकेशन का ये इसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, अब सी मेमोरी लोकेशन इसको ऑक्यूपाई करने लगेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। अब यदि आप पूछना चाहते हो कि ए और सी इन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, तो सेम स्टेटमेंट है ए इज सी, आप लिख दो तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, फॉल्स। लेकिन अगर आप लिख दो ए इज बी, क्या ए और बी के अंदर का जो एड्रेस है वो सेम है क्या, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो आपको बात समझ में आई, यदि वैल्यू सेम होती है तो एड्रेस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वैल्यू डिफरेंट होती है तो एड्रेस फिर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसको हम इस कीवर्ड की सहायता से, यानी मेमोरी लोकेशन के जो एड्रेस है, यदि उनका हमको अंतर जानना है कि वो समान है या असमान है, तो इसको जानने के लिए हमें इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है।
तो इस ऑपरेटर भी आपका एक तरीके का रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि मेमोरी लोकेशंस की समानता या असमानता जानने के लिए यूज किया जाता है।